अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, या चैप्टर नंबर 6 में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसके कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी एटम का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर वाला हिस्सा है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है उसके नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव साइन होता है। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। The number of proton is in the atom is equal to the number of electrons around revolving around the sun, यानी the number of proton in an atom is equal to the number of electrons revolving around the nucleus, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है एटम में इक्वल नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के, यानी इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर सेम होता है और ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। द न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी जो न्यूट्रल पार्टिकल है इसका वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स की जो तादाद है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाई जाती है। ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद पाई जाती है, इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर कहलाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसको Z के साथ जो है जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो सम है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A, और इसको A से जाहिर किया जाता है, यानी मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो थे हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, पोटाशियस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आपको आपकी बुक पे पेज नंबर 59 पे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इजीली मिल सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 59 पे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेल्स। शेल्स क्या होते हैं? यानी वी नो डैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। द पार्ट्स ऑफ मूवमेंट, यानी वो रास्ते इसकी हरकत के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द आर कॉल्ड शेल्स, वो क्या कहलाते हैं? शेल्स कहलाते हैं। शेल्स नंबर, पेज नंबर आपकी बुक के 59 पे आएगा। शेल्स नंबर जो हैं, शेल्स नंबर 1 और के शेल्स
जो हैं वो क्या कहलाते हैं, 2n⁻² इज इक्वल्स टू 2 × 1⁻² इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, यानी इस तरह इसकी पावर को बारे में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी जो है कैपेसिटी होती है एक एटम की टू कंबाइन विद द अदर एटम, जो कंबाइन करती है, इकट्ठा करती है दूसरे एटम को। वैलेंसी जो है क्या होती है? वैलेंसी जो होती है वो एक एटम की कैपेसिटी होती है जो दूसरे एटम के साथ उसको जोड़ती है। नेक्स्ट आता है आयन। आयन क्या होता है? एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी वो एटम जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ होता है इज कॉल्ड एन आयन। वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल सोडियम आयन। सोडियम आयन Na। सोडियम के लिए क्या सिंबल यूज होता है? Na। तो Na क्या है? पॉजिटिव आयन है। और क्लोराइन जो है वो है हमारे पास Cl। Cl क्लोराइन का जो है सिंबल है, तो Cl क्या है हमारे पास? नेगेटिव आयन है। ये आपको आपकी बुक पे पेज नंबर 60 पे इसका टेबल आसानी से कैटोइन एंड एनोइन का टेबल इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोट्रोप्स। आइसोट्रोप्स क्या होते हैं? द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोट्रोप्स। यानी द आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट, वो एटम जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूजेस ऑफ आइसोट्रोप्स। आइसोट्रोप्स के इस्तेमालात क्या हैं? कार्बन 14 जो है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट के, प्लांट की एज के बारे में हमें बताता है कि प्लांट की एज कैलकुलेट क्या है। आयरन जो है ये हमें इट इज़ यूज टू स्टडी अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के आयरन के बारे में बताता है कि इसकी अब्जॉर्प्शन कितनी है, कितने हद तक ये जज़ब हो गया है। जो है कोबलेट 60 है इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, वो मॉलिक्यूल जो सिंबल्स की फॉर्म में हो एंड वैलेंसिस या वैलेंसिस की फॉर्म में हो, इसका केमिकल फार्मूला, तो वो क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।